अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आप है नंबर 8। नंबर 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न जो कि कर्म का देवता है, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा। तो वो जज है, तो वो देवों की सभा में बैठे हुए जज हैं, सबके कर्मों को जज करते हैं, उसके हिसाब से फल देते हैं। तो अब अगर सैटर्न आपका गुरु है तो आप एक कार्मिक नंबर हैं, क्योंकि जैसा आप काम करेंगे आपको तुरंत फल मिलेगा। हो सकता है बाकी नंबर्स को फल थोड़े समय के बाद मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन आपको तुरंत फल मिलेगा। इसलिए आपको अपने कर्मों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो 8 नंबर है वो एबंडेंस का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, वेल्थ का नंबर है। तो 8 नंबर के लोगों के पास अपार संपत्ति होती है या हो सकती है उनके पास, अगर वो राइट डायरेक्शन में चले तो। एक्सट्रीमली डिटर्मिनेशन का नंबर है, बड़ा स्ट्रांग नंबर है ये। मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं ये लोग, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। पैसे को किस तरह से खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, दे नो वेरी वेरी वेल। दे विक्ट्री का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है ये। इस तरह के लोग जनरली जर्नलिस्ट हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं, मतलब ऊंची ऊंची पोस्ट पर, अथॉरिटेटिव पोस्ट पर यहाँ के 8 नंबर के लोग होते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ये चीज़ों को। अगर आपके आसपास 8 नंबर हैं, आपके घर में हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपके घर के फाइनेंसिस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आपके घर की चीज़ों को भी अच्छे से, कामों को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो वो अगर किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं कि उन्हें ये करना है, तो वो उस डायरेक्शन में अगर वो मेहनत करने लग जाते हैं तो सफल हो ही जाते हैं, वो सफलता उनकी निश्चित है। लेकिन उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो थोड़े से लेज़ी होते हैं, जैसे कि सैटर्न है, सैटर्न धीरे धीरे चलता है ना, उसकी स्पीड कम होती है, तो इनकी भी स्पीड कम होती है। लेज़ी हो सकते हैं या फिर इनको काम में सफलता मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन इनको सफलता मिलती ज़रूर है देर सवेर। आपने 8 की शेप देखी है, इस तरह से होती है गोल ऐसे। तो उसका जो नीचे का हाफ है वो शो करता है मटेरियलिज्म को, ऊपर का हाफ जो सर्कल है दैट शोज स्पिरिचुअलिज्म। यानी कि अगर स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का सही बैलेंस इनकी ज़िंदगी में होता है तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी लाइफ में अबंडेंस भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, खुशियाँ भी होंगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं या ओनली स्पिरिचुअल होते हैं, तो बैलेंस कम देखने को मिलता है 8 नंबर के लोगों में। तो या तो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होंगे अपने आसपास के रिश्तों से, और या फिर वो बहुत ज़्यादा मटेरियल होंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिश्तों में जुड़े हुए होंगे, घुसे हुए होंगे। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है अगर, तो फिर 8 नंबर के लोगों को समस्या आ सकती है। और उसी तरह से आप देखें कि अगर 8 नंबर को लिटा दें तो वो इस तरह से इन्फिनिटी का साइन बना देता है। तो यानी कि 8 नंबर का व्यक्ति अगर ग्राउंडेड होगा, जितना ज़्यादा काइंड होगा, कंपैशनेट होगा, अपने आसपास के लोगों के प्रति सेंसिटिव होगा, उनका ख्याल रखेगा, उनकी केयर करेगा, उसकी लाइफ उतनी ही बेहतर होती जाएगी। उसके पास इनफाइनाइट पावर आती जाएगी, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, और जो सैटर्न है उसके रूलिंग प्लैनेट हैं, वो उसको उतनी ज़्यादा खुशियाँ, उतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, राइट। और अगर नंबर 8 आपको बार बार दिखाई देता है तो आपके एंजल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट रिसोर्सेज हैं, बस एक्शन लेना है आपको, हार्ड वर्क करना है आपको इस दिशा में। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो बी अवेयर कि आपके आसपास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें ग्रैब कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे। अगर मेरी बातें रेजोनेट करती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए नंबर के साथ। थैंक यू वेरी मच।